परम आदरणीय दोस्तों, कई बार जीवन बड़ी मुसीबतों से गुजरता है और इस दौरान मन में एक भावना आती है, किस भगवान के पास जाऊं, किसको याद करूं, कहां जाकर के घंटी बजाऊं। देखिए, जब आप हर तरह के मंदिर और हर तरह के भगवान के पास जाते हैं, अलग अलग, आपको खुद को ही नहीं पता, आज बजरंग बली के पास चले गए, आज माता जी के मंदिर चले गए, आज साईं बाबा के पास चले गए, आज विष्णु भगवान के पास चले गए। जब आप ऐसे अलग अलग परमपिता परमेश्वर के पास, जब ऐसे देवताओं के पास जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा का जो स्तर है वो चैनलाइज नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आप अपने आप को कंफ्यूज भी करते हैं, परेशान भी करते हैं और दुविधा में भी डालते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक होते हैं हमारे कुल देवी देवता। देखिए, कुल देवी देवता तो जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे हैं, वो हमारे कुल की रक्षा करते हैं और कुल देवी देवता को वक्त वक्त पर पूजा जाता है और जाना जाता है। और एक होते हैं हमारे इष्ट देव। इष्ट देव का मतलब यह है कि जब भी मैं जीवन में तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं या अनिर्णय की स्थिति में हूं या श्रेष्ठता के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं, तब फिर हम अपने इष्ट देव के पास जाते हैं और वो इष्ट देव का जब हम आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो इष्ट देव हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे इष्ट देव कौन हैं, या मैं किस इष्ट देव को मानूं, या जिनके पास जाकर के ऐसे बुरे वक्त में मैं उनके साथ में अपने आप की प्रार्थना या अपने अर्ज को करूं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आप मेरी कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी पर, वास्तु पर, एस्ट्रो पर, तो आप अलग अलग विभिन्न शहरों में वर्कशॉप्स होती हैं, उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोडक्शन चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप टेलीफोन करके, आप फोन करके और तत्काल अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो कौन है, इसका पता लगाया जाए, या उनका पता कैसे लगाते हैं और फिर उसके बारे में क्या क्या जानकारी है। तो यहां मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि कुल देवी देवता की बात नहीं हो रही है, वो जन्म जन्मांतर का है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब चीज चलती है। बात हो रही है इष्ट देव की। देखिए, सबसे पहला तो लॉजिक यहां पर यह है कि इष्ट देव के लिए आपका अपने आप, जब आप जीवन में इस दुनिया में आते हैं और आने के बाद अपने आप आपका किसी देव के प्रति अपने आप आपका रुझान होने लग जाता है, तो जो आपके इष्ट देव हैं वो अपने आप आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बावजूद इसके इस गुत्थी को अपन समझते हैं। देखिए, दो तरीके हैं इसमें। कुछ सम्मानीय न्यूमरोलॉजिस्ट या कुछ कहानी ये कहती है कि आप मूलांक और भाग्यांक इन दोनों को ऐड कर दें और जो नंबर आता है उस नंबर से रिलेटेड आपके इष्ट देव होंगे। और या फिर यह है कि आप पूरी जो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं उसमें से आप डेट छोड़ दें, मंथ छोड़ दें, सिर्फ अकेला ईयर है, आप उसका टोटल कर लें और टोटल करके जो नंबर आता है उस नंबर के हिसाब से अपने इष्ट देव की तरफ आप आगे बढ़ जाएं। यहां बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए या बिना कंफ्यूज हुए आप ये भी कर सकते हो कि मूलांक और भाग्यांक से ऐड करने पर जो आया उन भगवान को भी और साथ में उन देवता को भी, और साथ में आपका सिर्फ अकेला ईयर का टोटल आता उनको भी, उन दोनों को यदा कदा आप अपना इष्ट देव मान सकते हैं और उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए अब अपन 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप 1 नंबर पर पहुंचते हैं, मतलब मूलांक और भाग्यांक को ऐड किया और अगर 1 नंबर आता है, या आपके ईयर को आपने टोटल किया और उसके साथ में 1 नंबर आता है, तो आपके इष्ट देव कौन होना चाहिए। देखिए, 1 नंबर के लिए वैसे तो सूर्य देव या सूर्य नारायण भगवान जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु श्री राम को भी यहाँ पर 1 नंबर के साथ इष्ट देव के रूप में देखा जाता है। तो आप प्रभु श्री राम की भी आराधना कर सकते हैं, प्रभु श्री राम को भी वक्त वक्त पर अपने दुख दर्द तकलीफ के लिए आह्वान करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। और सूर्य नारायण का आप सुबह की पहली किरण के साथ आप जब सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं तब भी वो आपको वक्त वक्त पर मुसीबतों में भी आपका साथ देते हैं और आपको जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर रेमेडी की यहाँ मैं बात करूं तो आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए अगर आप 1 नंबर आपके इष्ट देव के रूप में प्राप्त करते हैं तो। चलिए, आइए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। देखिए, अगर 2 नंबर आपका आता है तो इस 2 नंबर में सबसे पहले सीधा सीधा चंद्रमा तो है ही है।
चंद्रमा जी के साथ आप रात के समय चांदनी में आप निकलें, चांदनी में थोड़ा वक्त गुजारें, कभी चंद्रमा की तरफ देख करके थोड़ी देर उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें, मन के भाव बताएं, मन की सारी चीज़ें बताएं। आपको ये करना चाहिए। जीवन के आपाधापी में हम इस तरह का कुछ कर नहीं पाते हैं, कब चांदनी और कब चंद्रमा देखा, किधर क्या है, इतना ध्यान ही नहीं जाता है। और इसके साथ शंकर भगवान को आप बहुत अच्छे से उन्हें अपना जो है वो इष्ट देव माने और उनके साथ बहुत अच्छे से आप पूजा पाठ करें मौका आने पर। 2 नंबर के साथ सबसे बड़ी मुख्य बात जो है जो समझने की, कि वो चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें। चलिए आइए अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए नंबर 3 जो है वो हम सब जानते हैं गुरु का नंबर है। तो अगर आप 3 नंबर अगर आपका आता है इस कैलकुलेशन से, तो ऐसे में फिर आप विष्णु भगवान को जो है अपना इष्ट देव माने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे अच्छा होता है। बड़ा आसान है। आजकल विष्णु सहस्त्र नाम आप सुबह नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम लगा लिया और उसके साथ उसको आप साथ में बोलने की, पढ़ने की आदत डालें। थोड़े दिनों में आपको वो कंठस्थ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सुकून मिलेगा और आपको अपने जीवन के निर्णय लेने में भी आपको मदद मिलेगी। चलिए आइए अब बात करते हैं नंबर 4 की। देखिए 4 नंबर राहु का होता है और जिन लोगों का 4 नंबर इस कैलकुलेशन से आता है, मूलांक और भाग्यांक के एडिशन से, या आपके अकेले जो ईयर है, आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके टोटल करने से, तो 4 नंबर के केस में देखिए वैसे तो काल भैरव या माँ कालिका इनकी जो है वो पूजा की जाती, बट ये थोड़ा ज्योतिष का विषय है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ के पूछ करके करना चाहिए, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं आपके लिए तकलीफ का कारण ना हो जाए, तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन आपसे रहेगा कि आप प्रभु गणेश की पूजा जो है वो इस दौरान करें, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। आइए अब बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए नंबर 5 जो है बेसिकली ये बुध का नंबर है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, देखिए बुध है तो यहाँ पर आप बुध का जो है वो मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम बूम बुधाय नमः, इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं और साथ ही जाप कर सकते हैं ऐसा। और इसके साथ साथ बेसिकली अगर आपका बुध 5 नंबर अगर आता है ना, तो जो किन्नर वगैरह होते हैं इनको दान देना, इनको डोनेट करना, ये चीज़ जो है वो कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। गणेश जी को तो यहाँ पूजा ही पूजा जाता है, लेकिन साथ में आप प्रभु कृष्ण को भी यहाँ पर अपना इष्ट देव के रूप में मान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 6 की। देखिए नंबर 6 जो है वो लक्ष्मी जी को इंडिकेट करता शुक्र है, लक्ष्मी माता का नंबर है। अब कई बार लोग ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा तो मुझे तो सिर्फ पैसा ही मिलेगा, बाकी चीज़ का क्या, बट ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी जो देवी हैं वो अकेली पैसे की कारक नहीं है, वो दूसरे जो देवी देवता जो सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में देते हैं, माँ लक्ष्मी भी उन सभी चीज़ों को आपको देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और देती भी है। इसलिए माँ लक्ष्मी की आप इस समय पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 7 की। देखिए 7 नंबर केतु का होता है और जो 7 नंबर अगर आपका इस कैलकुलेशन से आता है तो आपको भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। और कार्तिकेय जी की पूजा करने के साथ साथ संभव हो सके तो अपने घर के पूर्व दिशा में आप कार्तिकेय जी की फोटो, तस्वीर, मूर्ति कुछ भी आप लगा सकते हैं जो आपके लिए हितकर होगी। अब बात करते हैं नंबर 8 की। देखिए अगर इस कैलकुलेशन से नंबर 8 आपके पास में आता है तो 8 शनिदेव का नंबर है। शनिदेव के लिए बेसिकली आप कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं और आप शंकर जी की भी पूजा कर सकते हैं। देखिए शंकर जी शनिदेव के गुरु हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज काम करती है। और दूसरी बात, शनिदेव जब ध्यान करते हैं तो वो उस स्थिति में कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, तो इसलिए कृष्ण भगवान की पूजा या शनिदेव के केस में प्रभु शंकर जी की पूजा, इन दोनों को भी आप स्थान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की, और 9 नंबर जो है वो मंगल का है, मार्स का है, हम सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में बजरंगबली सबसे अच्छा आपके सामने एक विकल्प होता है। बजरंगबली को आप हमेशा ध्याएं, बजरंगबली की पूजा करें और जब भी कभी दुख, दर्द, तकलीफ या परेशानी हो तो प्रभु बजरंगबली के पास आपको जाना चाहिए। तो ये थे हमारे नंबर के अनुसार हमारे इष्ट देव। देखिए यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है जब आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं और अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बिना कंफ्यूजन के आप सिर्फ इतनी सी चीज़ जाने कि वो कंफ्यूजन न हो, इसलिए मैंने आपसे सीधा सीधा शुरू में निवेदन किया है कि मूलांक भाग्यांक को ऐड करके जो नंबर आ जाए आप चाहें तो उसको ले लें
और आप चाहें तो सिर्फ अकेले ईयर के टोटल पर जो नंबर आ जाता है उस नंबर को ले लें। तो कई बार हम इतना बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि मैं शंकर जी के दर्शन कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैंने गणेश जी के भी दर्शन कर लिए, तो इतना हो जाता है। लेकिन जब आप ढेर सारे सम्मानित देवता को लेकर चलते हैं तब आपकी ऊर्जा खतरे में जरूर आती है। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के आपके लाड़ प्यार दुलार के लिए भाग्य मंच की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्यार मोहब्बत बनाए रखें। मिलते हैं अति शीघ्र अगले वीडियो के